तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 85 पॉइंट ऊपर जगह क्लोजिंग दिया है। अगर मैं बाजार के कंडीशन की बात करूं तो पहले गैप अप ओपनिंग होता है बाजार में काफ़ी अच्छा, और उसके बाद धीरे धीरे बिकवाली स्टार्ट हो जाता है और ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे आ जाता है। बट ऐसा टाइम आता है कि 18,074 पॉइंट के बाद से बाजार में अच्छा खासा रिवर्स मीन्स बाइंग देखने को मिला है, और ये अपना लगभग जो आज का गैप अप ओपनिंग के टाइम पे जितना पॉइंट था उसके आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। तो आज वैसे देखा जाए तो दो कंपनी के बारे में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, जो दो कंपनी बहुत ब्रांडेड, मतलब हम लोग उसके जो प्रोडक्ट्स है वो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब बहुत ही पुरानी कंपनी है और दोनों एफएमसीजी ब्रांड्स है, पर दोनों का रिजल्ट आज आ जाता है आज, और एक में ऐसा होता है कि धुआंधार तेजी होता है और एक में बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिलता है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। तो ब्रिटानिया के बारे में आप लोगों को पता होगा। ये तो वैसे देखा जाए तो अभी तो एक इंडियन ओन करती है, पर ये जब ब्रिटिश हम लोगों के ऊपर जब राज करते थे उसके पहले ये अंग्रेज़ों का कंपनी था, मीन्स ब्रिटिश कंपनी था। और वैसे इसका जो हेड क्वार्टर्स है ये मेनली कोलकाता में था, और अभी धीरे धीरे बेंगलोर पे भी अब हेडक्वार्टर बन चुका है। तो ये सब उतना जानना ज़रूरी नहीं है, पर आपको जानना ज़रूरी है कि ये कंपनी बहुत बहुत साल पुरानी कंपनी है, मीन्स मोर देन 70-75 ईयर्स। ठीक है। तो इस कंपनी में आज लगभग 8% का तेज़ी देखने को मिला है। तो ऐसा तेज़ी होने के बाद ऐसा हुआ कि कुछ न्यूज़ भी आता है कि इसके चक्कर में आज इसका ऑल टाइम हाई पे भी स्टॉक जा चुका था। तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे कंपनी के ऊपर थोड़ा एक जो न्यूज़ ये देख लेते हैं कि Q2 का रिजल्ट कैसा था। तो इसका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 28% से बढ़ चुका है, रुपीज़ 490 करोड़। और मार्केट शेयर जो है वो 15 साल के हाई पर जा चुका है, मीन्स ऑल टाइम हाई आप बोल सकते हो। और वैसे देखा जाए तो सेल्स जो है, रेवेन्यू जो है वो 21% से बढ़ चुका है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कंपनी है ब्रिटानिया, ये कंपनी बहुत सारे ऐसा है, मीन्स बहुत सारे मीन्स ये बहुत ज़्यादा लो रिस्क की कंपनी में से एक है। और इसमें ऐसे टाइप का प्रॉफिट बहुत कम देखा जा सकता है, मीन्स ऐसे प्रॉफिट राइजेस, मीन्स प्रॉफिट जो है वो 28% से बढ़ना एक मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि 28% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ सकता है कुछ। क्योंकि ये जो कंपनी है लो रिस्की होने के चक्कर में इसका प्रॉफिट ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन रहता है बाजार में कि 8%, 7%, मतलब लेस देन 10%, सिंगल डिजिट के साथ में बढ़ना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना रहता है। बट कुछ ज़्यादा ही अच्छा डिक्लेयर कर देता है कंपनी का प्रॉफिट। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये जो है एक चीज़ अच्छे से देखना है कि क्यों ये बड़ा है। वैसे देखा जाए तो ये अभी जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था, जो कि अच्छा था, वैसे देखा जाए तो 451 करोड़ का, उससे भी ज़्यादा बढ़ना बढ़ गया है 490। तो लास्ट ईयर में ये 381.8 करोड़ का था, और रेवेन्यू भी 21% से बढ़ चुका है। और यहाँ पे ऐसा है कि कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वरुण बेरी, उन्होंने बोला है कि ये इनका जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है, इसके चक्कर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ चुका है। और ये सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ जो था, ये अब इन मतलब इनके तरफ से मतलब ये बोल रहे हैं कि इसको हम अभी खत्म करने वाले हैं, अब डबल डिजिट से हर टाइम बढ़ेगा कंपनी। देखते हैं ऐसा कुछ होता है कि नहीं। वैसे देखा जाए तो इसका इनका जो ईबिटा मार्जिन है, तो वो भी बढ़ चुका है 27.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और तो वैसे इतना देखा जाए तो सॉरी, ये डिप्रिसिएशन टैक्स और मीन्स
ये जो है मीन्स ईबिटा मार्जिन जो है मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड amortization जो है उन वो जो 27.5% से बढ़ चुका है, और जो इनका मार्जिन है वो भी एक्सपांड कर चुका है तो 16.3% से, जो कि पिछले साल 15.5, प्रीवियस क्वार्टर में 15.5% का था। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है, तो काफ़ी अच्छी है। और वैसे देखा जाए तो ये जो आदमी है मीन्स वरुण बेरी, उन्होंने बोला है कि ये जो कमोडिटी इन्फ्लेशन के बावजूद भी इन लोगों का जो मतलब फ्लावर और मिल्क का जो प्रोडक्ट बड़ा है, इसके इसके चक्कर में भी इन लोगों का प्रोडक्ट अच्छा बिका है, जो कि प्री कोविड लेवल से भी इन लोगों का प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और एक कंपनी का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 26 लाख आउटलेट्स बन चुका है, जो कि एडिशनल 4 लाख आउटलेट बढ़ा है लास्ट 6 महीनों में। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी बढ़िया है। और इनका जो 28,000 रूरल प्रेफर्ड डीलर्स है, अभी तो वैसे ही है, तो इसको भी अब धीरे धीरे गेन करने का कोशिश में है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कि कंपनी पहली बात तो डबल डिजिट के साथ बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बीट कर दिया है ये कंपनी। तो वैसे तो अच्छी बात है। तो कंपनी का वैसे देखा जाए तो थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास एक बड़ी कंपनी है, और 63 के आसपास पीई देखने को मिलता है। आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, पर डेट है कंपनी के पास, ये भी ध्यान रखना है। और मैं अगर बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट, आप देख सकते हो इस साल 491, इस साल नहीं ये क्वार्टर में 491 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और पिछले क्वार्टर में 336 का था, और पिछले साल में 382 का था। तो काफी मैसिव जंप देखने को मिला है। देखते हैं इसको कैसे क्या सस्टेन करता है कंपनी। और मैं अगर बात करूँ तो देख सकते हो, या अभी तक तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है इसमें कंपर प्रॉफिट ग्रोथ पिछले बार 0% था, तो कुछ बढ़ नहीं रहा था, अभी तो अच्छा खासा दिखाएगा। और सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को मिलता है इतना बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी। 10 साल में इसका CAGR मैसिव है 32%, बट लास्ट 5 साल से कंपनी का स्टॉक ग्रो नहीं कर रहा है। एक साल में 4%, 3 साल में 6%, और 5 साल में 10% का देखने को मिलता है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसमें ना डिविडेंड कुछ साल तक पिछले अभी तो 1.37% दिखा रहा है, पिछले क्वार्टर तक भी ये 4% के आसपास दिखा रहा था। जितना ज़्यादा कोई कंपनी डिविडेंड पे करेगा उतना वो उसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को मालूम है कि कैसे कितना बड़ी कंपनी है, और उन लोगों का प्रोडक्ट्स जैसे मेरीगोल्ड हो गया, हम लोग ये जो बिस्किट है ये हर घर में आता है, मैक्सिमम घर में। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और कंपनी का मैं अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आज तगड़ी बाइंग देखने को मिला है, वॉल्यूम में भी अच्छा ग्रोथ है। और यहाँ पे जो लगभग 3,900 से लेके 3,600 से लेके 3,900 के बीच में जो कंपनी का स्टॉक अप डाउन चल रहा था, उसमें आज अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट इसका जो ऑल टाइम हाई है, तो इसके ऊपर जाके भी इसमें थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिला है। लेट्स सी क्या होता है, अगर ये कंपनी कल फिर से बढ़ता है, ऑल ऑल टाइम हाई पे जाता है, तो अच्छा खासा हम लोग इसमें तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर खरीदना है तो इस लेवल पे तो नहीं खरीदना चाहिए जो आज क्लोजिंग दिया है। अगर आपको ये स्टॉक 3,600 से लेकर 3,900 के बीच में मिल जाता है, तो आप ज़रूर बाइंग करने का स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है मैडिको लिमिटेड। अब मैडिको लिमिटेड में 6.35% का मंदी देखा जा चुका है। और मैं अगर बात करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी का आज रिजल्ट जो है वो ये भी डिक्लेयर हो चुका है। तो मारिको का प्रॉफिट 3% से डिप कर चुका है, क्योंकि टफ मैक्रो फैक्टर्स की वजह से। तो क्या फैक्टर है बोल, एक एक करके देख लेते हैं। स्टॉक का जो है ये देख सकते हैं 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है प्रॉफिट में।
और 6.5% से भी ऊपर जैसे क्रैश हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अर्निंग कॉल में कंपनी बोल रहा था कि हाईलाइट इट इज़ नॉट लुकिंग, मीन्स ये जो है नियर मार्केट शेयर और ग्रॉस मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन होना, मीन्स ग्रॉस मार्जिन में कटौती आना, ये चीज़ थोड़ा रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इस इसके स्टॉक में। और प्रीवियस प्रीवियस ईयर में ये 309 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब 301 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब 301 करोड़ का हो चुका है। और वैसे देखा जाए तो प्रॉफिट एक साल में सिक्वेंशियली 19% से गिर चुका है, मतलब एक साल में 19% का फॉल। आप देख सकते हो 371 करोड़ का प्रॉफिट 301 करोड़ का हो चुका है। तो काफ़ी मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं है वैसे देखा जाए तो। बट कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है, जो पैराशूट का और सफोला का है, वो रेवेन्यू बढ़ चुका है 3% से 2496 करोड़ का। और वो पहले साल में, पिछले साल में 2419 करोड़ का प्रॉफिट था। और इसका जो रेवेन्यू है वो भी 2% गिर चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, मीन्स क्वार्टरली इसका रिजल्ट को सेल्स में डिप आया है और ईयरली सेल्स में वृद्धि देखने को मिला है 3% का। तो तो वैसे देखा जाए तो ये जो है कि इसका जो ग्रॉस मार्जिन है वो एक्सपेंडेड हो चुका है 120 बेसिस पॉइंट से, और 43.6% का देखने को मिल जाता है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसका जो हायर कॉस्ट है, इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ जाता है, और करेंसी जो डिप्रिसिएशन हुआ है इसके चक्कर में इसका इम्पैक्ट गिरा है, इम्पैक्ट इन लोगों को पड़ा है। और ईबिटा मार्जिन जो है वो भी 17.3% से ये नीचे आ चुका है। और क्योंकि ये देख सकते हो करंट वीक मैक्रो टफ ऑपरेटिंग कंडीशंस फॉर एडिबल ऑयल एंड नॉट सो सपोर्टिव, मींस ये जो है मैक्रोज प्योर कोकोनट और इसका जो हेयर ऑयल जो बन रहा है इसके, तो इसमें थोड़ा बहुत वृद्धि, मीन्स दाम बढ़ने के वजह से इसमें थोड़ा प्रॉफिट में कटौती देखने को मिला है। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। तो ये चीज़ ना टेम्पररी प्रॉब्लम है। तो वैसे देखा जाए तो जो ये जो है कंज्यूमर प्राइसिंग जो हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ जो देखा गया है सफोला एडिबल ऑयल में, तो ये चीज़ अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो फूड जो सफोला फूड का फ्रेंचाइजी है वो 26% से बढ़ चुका है। ओट्स बिजनेस भी हेल्दी ट्रैक्शन में भी न्यू न्यू लॉन्चेस जो आ रहा है, मीन्स सफोला के बिजनेस में कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है, बट पैराशूट के जो लेवल है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी सिक्योरिटीज थोड़ा यहाँ पे हायर प्राइस सेट कर रहा है, ये सब उतना हम लोग का काम का नहीं है। बट हाँ, मारिको में रिजल्ट अच्छा नहीं डिक्लेयर हुआ है। कम मारिको के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। 65,000 करोड़ का एक कंपनी है, स्टॉक भी 53 के आसपास है, आर ओ सी 42, आर ओ अच्छा देखने को मिल जाता है, डेट बहुत ही कम देखने को मिलता है, और डिविडेंड अच्छा खासा 2% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें जो क्वार्टर रिजल्ट है आप दिखा देते हैं। 307 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 377 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल 316 करोड़ का प्रॉफिट था, मीन्स ओवरऑल डिक्लाइन हो चुका है। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात है। और मैं अगर बात करूँ 10 साल का CAGR जो है वो 10 साल में 18% का देखने को मिलता है, 5 साल में 12%, 3 साल में 13%, मीन्स कंसिस्टेंट है। बट बहुत स्लो कंपनी है। दोनों कंपनी के बारे में बात करें तो स्लो ग्रोथ कंपनी है। इसमें सेल्स में भी सिंगल डिजिट और कंपाउंडेड प्रॉफिट में भी लास्ट 3 साल से उतना का प्रॉफिट कंपनी कमा नहीं पा रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, पिछले ब्रिटानिया में भी अच्छा था। अब कंपनी का टेक्निकल्स के ऊपर आ जाता है तो ये अपना अपने सपोर्ट पे आ चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आज सेल देखा गया है। तो इसमें ये एक लो रिस्क की कंपनी में से ये सब आता है।
तो कंपनी का अगर मैं बाइंग लेवल एक बात करूँ तो ये अपने सपोर्ट पे आ चुका था, यहाँ से आप बाइंग स्टार्टिंग कर सकते हो। और इसका जो लो है लगभग 470 के आसपास, तो इसके बीच में अगर आपको स्टॉक मिल जाए तो आप डेफिनेटली इसमें एडिंग कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये और ब्रिटानिया ऐसे टाइप के जो कंपनी है, एचयूएल हो गया, डाबर हो गया, इस टाइप की कंपनी में आपको रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना बाकी एफएमसीजी हो गया, एग्रेसिव एफएमसीजी लाइक वीपीएल, टाटा कंज्यूमर, ऐसे टाइप का रिटर्न्स आपको इसमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रिस्क बहुत कम होता है ऐसे टाइप की कंपनी में, और रिवार्ड भी बहुत कम मिलता है। तो एफडी से बेटर, आपको अगर एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको अगर एफडी से पैसे उठा के आप अगर इस इनमें इन्वेस्ट करते हो तो बेटर आपको इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो मैं कुछ लो रिस्क की कंपनी जो है उसके ऊपर थोड़ा 5 कंपनी लिया हूँ, मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर और नेस्ले। ये 5 कंपनी लो रिस्क की कंपनी से में एक है। तो पाँचों के ऊपर थोड़ा कंपैरिज़न कर लेते हैं कि इसमें कितना रिटर्न जनरेट हुआ है। तो आज देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा टूटा है मारिको, फिर और सबसे ज़्यादा तेज़ हुआ है ब्रिटानिया। अगर मैं बात करूँ 1 साल का, तो 1 साल में मारिको 10% डाउन है, डाबर 8% डाउन है, ब्रिटानिया 10% आज ही बढ़ा है, नहीं तो इसका भी लगभग सेम था। और नेस्ले का 8% अप है, नेस्ले का भी रिज़ल्ट अच्छा आ चुका है, और 4% हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखने को मिल जाता है। अगर मैं 5 साल का बात करूँ तो 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है नेस्ले ने। नेस्ले ने पैसा ढाई गुना से भी ऊपर करके दिया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है एचयूएल ने, उसके बाद ब्रिटानिया, उसके बाद मारिको और डाबर सेम सेम रिटर्न बना के दिया है। तो ये सब कंपनी में आपको 5 साल में पैसा डबल ऐसा कुछ मतलब सिर्फ नेस्ले छोड़ के बाकी सब में आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। धीरे-धीरे बढ़ता है, स्लोली-स्लोली चलेगा। और मैक्सिमम रिटर्न के मामले में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा परसेंट का अगर रिटर्न देखने जाओगे तो सबसे ज़्यादा मारिको ने आज तक करके दिया है। जो कि लगभग ये कंपनी लिस्टेड होती है 2001 में, और तब से लेके सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि मारिको सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं ब्रिटानिया की बात करूँ तो ब्रिटानिया इससे कम रिटर्न बना के दिया है ऑल ओवर मीन्स ऑल टाइम में, चार्ट पैटर्न में। तो दोनों के बीच में अगर मुझे कोई पूछता है कि दोनों में से कौन-सा बेटर है, दोनों ही अच्छी कंपनी है, दोनों अपने फ़ील्ड में मीन्स एफएमसीजी के फ़ील्ड में। बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मारिको में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और ओवरऑल 5 कंपनी में अगर आपको देखना है तो नेस्ले में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको बना के देगा। आप बोलोगे कि ऑल टाइम में तो ये सिर्फ़ 725% का है, पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नेस्ले 2010 के पहले बाज़ार में लिस्टेड नहीं था। तो 2010 से लेके अभी तक पैसा 8 गुना से भी ऊपर करके दिया है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपको एक लो रिस्क की कंपनी में पैसा डिप्लॉय करना है तो नेस्ले में आप डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद मारिको, और फिर जाके ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्त के साथ शेयर करो। और मेरा इंस्टाग्राम और कोरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।